कानून उसको इतना डिले कर देता है कि वो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो केस चलता जाता है। किसी किस्म का आपको ना तो लॉयर एंगेज करने की जरूरत है, आप सिंपल वाइट पेपर पर भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं बर्ड्स पर्सन में। लोग किस तरह कानून को चकमा दे रहे हैं। सेल करके बेटों के नाम पर डायरेक्ट दूसरे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ठीक है, को यही भी ना कही जी हिबा किया गया, फर्स्ट ऑनर ही आप हो तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने 1984 में भाई ने प्रॉपर्टी सेल की और बहनों को आकर पेमेंट की 2021 में, और अच्छा। रेट कौन सा लगा 1984 का। भाई विरासती जायदाद मेरे हवाले करने से इनकार कर रहा है, जिसपे भाई को 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, 10 साल की कैद भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, हमने माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि फैमिलियों में बेटी को विरासत ना देने का रिवाज। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बेटी जो है अपना हक ले सकती है, अपनी फैमिली से ले सकती है, अपने भाइयों से ले सकती है, और क्या कानूनी जो कमियां कोताहियां हैं उनको देखते हुए अपना हक प्रॉपर 6 महीनों के अंदर अंदर, चाहे वो कानून से ले चाहे वो घर वालों से ले, हासिल कर सकती है। इसके लिए हमने आज दावत दी है अली खलील साहब को, जो कि लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं, जो कि इन्वायरमेंटल और विरासती कामों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आए जानते हैं इनसे इनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम अली खलील साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा कि आजकल माशरे में एक चीज़ हो रही है, वो ये है कि बहनों को हकूक़ ना देना, विरासती हकूक़ नहीं दिए जाते, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सब बिस्मिल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहें कि हमारे यहाँ जो बहनों के विरासती हक पे डाका डलता है, इसके बारे में क्या कहें? इसके लिए हम डाके का वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, बदकिस्मती ऐसी है कि हम लोग एक ऐसी कौम है जिनके यहाँ बहुत सी ऐसी बातें तो की जाती नहीं है कि जी हम तो अपनी बहनों के घर से विरासती, हम तो अपने बहनों के घर से पानी के गिलास भी नहीं पीते, हम तो जी पानी भी नहीं पियेंगे, हम तो जाते नहीं है। इस तरह की बहुत फजूल बातें तो की जाती रही ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हम उसी बहन की जब जायदाद खाते हैं, उसी की जब प्लाट्स हम गजब कर जाते हैं, उसी की विरासती जायदाद जो हम हेरा फेरी करते हैं, उस टाइम हमारे कवानीन कहाँ जाते हैं, उस टाइम हमारे असूल कहाँ जाते हैं। तो ये इशू तो एक है, और इशू भी ऐसा है जो हर घर का इशू है। मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा घर नहीं है जो इस डाके से अभी तक बच सका हो। पाकिस्तान में कितनी रेशो है इसकी? जो रफली एस्टिमेट वो ये है कि तकरीबन 90% प्लस है। अच्छा। कि जो बहनों को और बेटियों को विरासती जायदाद से महरूम रखते हैं। अच्छा। और इसमें कुछ तो वो हैं जो बिल्कुल देते ही नहीं, और कुछ वो हैं जो देते हैं लेकिन एज पर मेरिट नहीं देते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी कुछ ना कुछ देते हैं। जहेज दे दिया कि हमने जहेज किया हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट दे दी, सम टाइम ज्वेलरी दे दी, या अगर जमीन दी भी तो जस्ट इतनी दे दी कि हमारी ये बात रह जाएगी कि हमने तो अपनी बेटी को हिस्सा दे दिया है। कोई इस्लामिक परसेंटेज नहीं डिसाइड? नहीं सर, दे ही नहीं सके। जो इस्लाम ने जो डिसाइड किया या जो आपके लॉज कहते हैं उसके अकॉर्डिंग देने वाले घर बहुत कम है। हमारे लॉज क्या कहते हैं और इस्लाम ने क्या डिसाइड किया हुआ? इस्लाम में ये है कि अगर तो बाप अपनी ज़िंदगी में देखे जा रहा है, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हिबा। हिबा हिबा। अब यहाँ भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि जी बाप अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहे दे जाए। सही। इस पे बल्कि मैं हदीस मेरे सामने और बड़ी खूबसूरत लगी, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हिबा के मामले में गवाह बनाना चाहा कि अपनी औलाद में से किसी एक को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो आप इस पर गवाह बने। जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत की कि मैं इस पर गवाह नहीं बन सकता। आपने पूछा कि क्या आप अपने बाकी औलाद को भी यही गिफ्ट कर रहे हो, जिस पर उन्होंने इनकार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गवाह बनने से मना कर दिया। एक तो हमें यहाँ पे ये नजर आता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी बेतहाशा जजमेंट्स हैं जिसमें ये है कि अगर आप हिबा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और वो जस्ट बेटों को कर रहे हैं, इट्स मीन कि अपनी बेटियों को महरूम कर रहे हैं। सही। तो जिस हिबा का मकसद ही बेटियों को महरूम करना होगा वो हिबा कैंसिल हो जाएगा। दूसरी वो जो विरासत है जो बाप के मरने के बाद तकसीम होती है, जी जी, वो विरासत का असूल ये होता है कि जो बेटा है उसको 2 हिस्से जाएगी, बेटी को 1 हिस्सा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक हिस्सा तो बहुत दूर के बाद भाई की कोशिश होती है इसी तरह मैं बहन की हिस्से की जायदाद भी अपने खाते में ही डाल दूँ। ये क्या वजह है अली भाई इनके पीछे, और क्यों इतना ज़्यादा ये बड़ा हुआ है कि 90% तक बात चली गई है? अच्छा, इस पे जो मुझे कुरान में जो इसका जवाब मिला ना, सो फजर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतअकुलूना तुरासा अकला लम्मा, कि ये विरासत के माल को, मिरास के माल को समेट समेट कर खा जाते हैं। सही। तो ये अल्लाह ताला ने भी इस पे जिक्र किया। और हमारे यहाँ लालच शायद इस हद तक बढ़ चुका है कि हमारा लालच, हम बाहर तो बहुत नेक बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, बहुत कमिटेड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अपनी ही बेटियों और अपनी ही बहनों की विरासती जायदाद के मामले में हमारा ईमान निकल करके बाहर बैठ जाता है और हम उन्हीं के हिस्से की जायदाद को खा जाते हैं। और मज़े की बात, बल्कि दुख की बात यह है कि दीदा दिलड़ी से खाते हैं। अच्छा। हम इस बुराई को, गुनाह तो बहुत दूर की बात है, बुराई भी नहीं समझते। अक्सर भाई मैंने देखे हैं कि वो रिश्ता तोड़ देते हैं कि अगर बहन उनसे हिस्सा मांगने लग जाए तो कहते हैं कि भाई हम आपसे आइंदा से ताल्लुकात नहीं रखेंगे किसी के। इसमें ना 3 4 5 स्टेप्स में चलते हैं।
पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं, ये मुंह प्रैक्टिस में देखता हूँ कि छोड़ दें। पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं छोड़ दो भाई के लिए ये वो, फिर वो कुछ ना कुछ लालच देंगे, तुम इतना कंपनसेट कर देते हैं, बहन कहती है मैं अपना पूरा, फिर तीसरी वो थ्रेड पे आते हैं कि भी अगर तुमने हिस्सा ले लिया तो तुमसे मिलना जुलना खत्म हो जाएगा। ये पंजाबी में अक्सर कहा जाता है कि भरा रख ले, जायदाद रख ले। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ बहनों को, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप यही काउंटर क्वेश्चन उनसे कर दिया करें। अच्छा। उनसे कहा करें कि मेरिट पे या तो प्रॉपर्टी दे दो या फिर तुम्हारी बहन जा रही है, और फिर देखिए वो क्या आंसर करता है। तो अली भाई ये तो मतलब कि आजकल का जदीद दौर है, हर चीज़ के पीछे कानून है, तो ये इस पे कानून क्या कहती है? औरतों को चाहिए कि वो जाके लॉ का आसरा ले? अब तो पीपीसी में भी अमेंडमेंट आ गई, क्रिमिनल लॉ में भी, अगर बहन देखती है कि मेरा भाई विरासती जायदाद मेरे हवाले करने से इनकार कर रहा है, तो अब तो बहन एफआईआर का इंदराज करवा सकती है, जिसपे भाई को 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, 10 साल की कैद भी हो सकती है। लेकिन बहनें इस तरफ जाती नहीं है अभी तक मैंने देखा कि बहनें एफआईआर भाई के खिलाफ देते हुए उनकी ममता जागती है, और फिर वो रुक जाती हैं कि अपने भाई के खिलाफ में एफआईआर क्यों दूं, या कर जाती हैं। दूसरा सिविल लॉ तो आपका है ही है। इसके अलावा एक तीसरी बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है कि हमारे यहाँ पंजाब में भी और फेडरल में भी अबर्ट्स पर्सन कायम किया गया, जिसका मकसद खास तौर पर सिर्फ खवातीन की विरासती जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अच्छा। और इसमें किसी किस्म का आपको ना तो लॉयर एंगेज करने की ज़रूरत है, ना कोई पेचीदगी है। आप सिंपल वाइट पेपर पर भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अबर्ट्स पर्सन में कि मेरी जायदाद फलां जगह पे जो विरासती जायदाद बनती है और मेरा भाई उसको मेरे हवाले करने से कासिर है या इनकार कर रहा है। उसके बाद बर्ड्स पर्सन थ्रू कंसर्न डिप्टी कमिश्नर आपको वहाँ पे कब्जा लेके देते हैं। अली भाई आप माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। आपने अभी एक बात की कि उनकी ममता जाग पड़ती है, तो आप लोगों को मतलब कि एक शऊर दे रहे हैं कि आप ये एक्ट कर सकते हैं। जब उनका दिल ही नहीं करेगा तो इस एक्ट की तरफ कैसे आएंगे वो? अच्छा देखिए कि दिल किसका नहीं करता। अभी कहते हैं ना बहनें जायदाद छोड़ दी, मैं कहता हूँ कि आज के दौर में कौन छोड़ता है? कोई 10 रुपये नहीं छोड़ता सर। ऐसे ही आप वो छोड़ती नहीं है, आप उसे छिटवा लेते हैं, और एक ऐसा जुल्म है जो कि जुल्म करने के बाद आप फिर हाजी नमाजी रह जाते हैं, आप फिर नेक रह जाते हैं। और मैंने आई स्वेयर कि मैंने इसमें, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे नेक लोगों को देखा जिनको देखने वाला इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किसी का 1 रुपया भी खा सकता है। सही। वो दावा करते हैं कि हम किसी का 1 रुपया नहीं खा सकते, हम तो जी कारोबार के मामले में बहुत अच्छे हैं, हम अपने असूलों के मामले में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ बहनों बेटियों की विरासती जायदाद का मामला आएगा, वहाँ पर उनको बेईमान देखेंगे। सही। और वो अपनी गलती मानने से भी कासे रहेंगे। वो कहेंगे जी अब्बा जी ने इस तरह कह दिया था। अब्बा जी का फैसला अटल है कि कुरान का फैसला अटल है? कुरान का। ओबियसली कुरान का फैसला अटल है। तो अब्बा जी की गलती नहीं मानते हम लोग, भी अब्बा जी भी तो गलती करके गए हैं ना, तो आप उनकी गलती को सुधार दे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि अब्बा जी ये कर गए थे, उनको बताया जाता है कि अब्बा जी गलत कर गए थे, अब्बा जी पकड़ में होंगे, तो कहते हैं अब्बा जी को अल्लाह का मामला है, हमारे हवाले तो अब्बा जी कर गए थे। तो जिस औलाद के लिए अब्बा जी छोड़ के गए थे, चंद सालों के बाद तो ये कह रही है अब्बा जी का और अल्लाह का मामला, यानी कि वो उनकी तरफ से अब्बा जी को जो मर्जी अज़ाब होता है उंदा रहे। तो अब्बा जी पर छोड़ के किन के लिए गए हैं? अली भाई मैंने कुछ चीज़ें ऐसे भी देखी हैं कि जब बाज़ औक़ात भाइयों से हिस्सा मांगा जाता है तो वो कहते हैं ये कारोबार तो मेरा है, इसमें किसी का नहीं बनता हिस्सा, या मुझे वालिद साहब ने मुझे खोल के दिया। तो ये क्या होता है कि बंदा, एक मिसाल आपका बच्चा जब एक कारोबार में आ जाता है तो वो कहता है कि मैंने ही कमाया वो सारा, तो ये मेरा ही है, तो इसकी क्या तरतीब है? अगर मैं चोरी की चीज़ आपके हवाले कर दूँ और कल को आप कहेंगे अली मुझे मेरे हवाले कर गए थे, तो अब तो ये मेरी है, तो क्या उस चीज़ पर पकड़ नहीं होगी? ओबियसली होगी। चोरी का माल बेचना हराम है, मना है, कानूनन भी और शरीयन भी। तो अब्बा जी अगर आपके हवाले करके गए थे तो ये देखना पड़ेगा कि अब्बा जी शरीयत की खिलाफ वर्जी करके क्यों आपके हवाले कर गए, और अगर अब्बा जी शरीयत को डोज करके आपके हवाले करके गए हैं तो आप शर्म कर लें, अब्बा जी की जान भी छुड़वा जाए। अगर अब्बा जी से गलती भी हो गई है, अब्बा जी को नहीं पता चला, तो आप उनकी गलती करेक्ट कर दें। अब्बा जी के लिए इस प्रॉपर्टी को ज़ाब्त ना फरमाएं। सही। दूसरी बात ये कि आमतौर पर वालिदैन को सब पता होता है सर। मैं आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले की रजिस्टर्स भी देखता हूँ ना, तो वो लोगों ने बेटियों की जायदाद को बेटों के हवाले करने के लिए कानूनी कुछ पेचीदगियां या कानूनी जो कमजोरियां थी उनका सहारा लेकर बहुत सी बेईमानियां करके गए हैं सर। उनको सब पता था। तो ये मतलब, अच्छा अब्बा जी को इतना पता था कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी उठा के सिर्फ बेटे को देके जानी है, बेटे को देने का पता नहीं था जस्ट। बिल्कुल। तो ये बचा नहीं सकती। सेकेंडली ये कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है कि पाकी ना पाकी, जायज़ ना जायज़, हलाल और हराम में तमीज़ कर सके। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी दी है
तो आपके ऊपर शरीयत के कुछ कवानीन भी आते हैं। आप क्या मुझे पता नहीं था, जस्ट आपको पता ना होना आपको मेरा निकाल के बचा सकते हैं। अली भाई कुछ तो आपने बता दिए प्रोसीजर जो आजकल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कुछ आम प्रोसीजर भी होते हैं जिनमें एक भाई भाई का भी जो है ना वो जो हक मार लेता है या आम भी किसी का हक मारते हैं, तो शायद इस वजह से भी आगे नहीं आते क्योंकि कानून उसको इतना डिले कर देता है कि वो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो केस चलता जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक तो कोर्ट्स ने इस पर वर्किंग कर ली, लेकिन जो लोअर जुडिशरी है इसमें भी मजीद बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये बात हकीकत है कि हमारे लोग अभी तक कोर्ट्स में जाते हुए डरते हैं इस बात से कि यार हमारी नस्लों की बारी आ जाएगी शायद और केस खत्म होने पे नहीं आएगा। किसी जरगे में बात खत्म कर लो, केस तक ना जाओ, पंचायत में बैठ जाओ, लेकिन केस तक ना जाओ। बिल्कुल। वैसे तो अब तो इसमें टाइम लिमिट कर दिया, सेट कर दिया गया हाई कोर्ट्स की तरफ से कि आप इसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्लोज करें, वाइंड अप करें, लेकिन प्रैक्टिकली भी ऐसा हो नहीं रहा। अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन क्या वजह है? क्या मुखालिफ पार्टी की तरफ से क्या एक चीज़ आती है? मैंने अक्सर सुना है ये कोर्ट कचहरियों के केसेस में कि जब तक दोनों पार्टियां ना चाहें केस नहीं खत्म होता, चाहे आप हक पे हो ना हो। वो भाई जो प्रॉपर्टी दबा कर बैठा हुआ है उसकी तो कोशिश होगी कि किसी तरह मामला लिंगर ऑन रहे और प्रॉपर्टी मेरे पास रहे। इस पर लोअर जुडिशरी पे मैं समझता हूँ मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब मैं अर्ज करूंगा तो इसमें शिकायत का मामला आ जाएगा। जजेस की ट्रेनिंग की भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है कि विरासती जायदाद के मामले में उनकी सच ट्रेनिंग नहीं है। पुराने इंतकाल हिबा तोड़ते हुए उनको एक दफ़ा एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि हम कैसे तोड़ दें, फिर वो आ जाके केसेस डिसाइड हो रहे हैं हाई कोर्ट लेवल पे जाकर, और उस वहाँ तक पहुँचते हुए टाइम लग जाता है। तो इसमें अगर रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग्स और ये विरासती जायदाद के हवाले से स्पेशली टास्क के तहत जब तक टारगेटेड काम नहीं किया जाएगा तब तक इस पे फ्रूटफुल उसके कुछ रिजल्ट्स सामने नहीं आ सकते। अली भाई आप क्या कहते हैं हिब्बा का जो प्रोसीजर है जो कि वालिद साहब के जिंदा मतलब हयात होते हुए दिया जाता है लोगों को, उस प्रोसीजर में औरतों को क्या देखना चाहिए जिनमें उनको अपना हक लेने में आसानी हो? अच्छा, हिब्बा को बदकिस्मती से हमने एक नेगेटिव टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। हिब्बा को वालिदैन इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अपने बेटों की अपनी जायदाद उठाकर किसी तरह बेटों के हवाले कर दें। अब तो अली भाई मैंने सुना है कि पूरा हिब्बा भी नहीं कर सकते, आपको 1/3 हिस्सा करना पड़ता है। एक मजे इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात, अब क्या चल रही है कि वालिदैन अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, सेल करके बेटों के नाम पर डायरेक्ट दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो बेटों के नाम पर ही डायरेक्ट ट्रांसफर करवा देते हैं ताकि बेटी कल को ये भी ना कहे जी हिबा किया गया। सही। और इस सारे का मकसद, इन सारी चालाकियों का मकसद आज जाके कहाँ खत्म होता है? जस्ट एक बेटी को महरूम करना, बस। कितने हाथ पैर मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं अपनी औलाद भी महरूम करने, अपनी औलाद को महरूम करना। और अगर वालिदैन अपनी जिंदगी में ये जुल्म करके जा रहे हैं, अब कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके मरने के बाद आपके बेटे उसके साथ इंसाफ करेंगे, जबकि उसने अपने वालिदैन को देखा हुआ है कि मेरे वालिदैन ने ही बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। अगर वालिदैन सर यहाँ पे इंसाफ कर लें इस मामले में तो कल को बेटियों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे अपने मैके के। और जो हम कहते हैं ना मैके बाद बंद हो जाते हैं, ये दरअसल वालिदैन के कुछ रवैये होते हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि कल को दरवाजे बंद होते हैं। तो अली भाई ये जो धोखे से अपने नाम प्रॉपर्टी करवा लेना है, इसके खिलाफ कोई कानून कुछ नहीं कहती? सर कवानीन मौजूद हैं, स्टैंड लेना पड़ेगा। बहनें और बेटियां स्टैंड नहीं लेती। मैंने तो सुना है अगर आपके नाम कोई चीज़ हो जाए जो कि फर्स्ट ऑनर ही आप हो तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कोर्ट कचहरियों में। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा। सही। और वो एक दिन कब आएगा? आपको जब आप स्टैंड ले लेंगे, आप जागे तो सही। यहाँ पे मेरी जो फेमिनिस्ट बहनें हैं वो आवाज़ उठाती हैं ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जिनकी शायद सच ज़रूरत भी नहीं है। इस बात पे मैं आवाज़ उठा रहा हूँ ना, आए साथ स्टैंड लें, आवाज़ उठाएं। हर घर का मसला है, हर घर में बेटी को बहन को विरासत जायदाद से महरूम किया जा रहा है, क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिस दिन इंशाल्लाह आवाज़ उठ गई और जिस दिन हमने इस डाके को डाका कहना शुरू कर दिया, इस जुल्म को जुल्म कहना शुरू कर दिया, उस दिन ये डाका रुक भी जाएगा। अली भाई हमारे उलमा इस बारे में क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ उलमा हैं हमारे जो इस पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन वो कहते भी हैं, लेकिन जिस तरह इसका हक अदा करना चाहिए वो नहीं हो सका। उलमा इसमें, मेरी उलमा कराम से गुजारिश है, बड़ी अदबन गुजारिश है, आप इस पर 2 रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 1 तो अपनी तकारीर में, अपने बयानात में कंटिन्यूसली इस पर बात करें कि हमारे यहाँ ये जुल्म हो रहा है, इसके नुकसानात क्या हैं, शरीयत इस पर कितनी सख्ती से रोकती है। इस पर सर कुरान ने बड़ी सख्ती से मना किया है। एक बालिश ज़मीन भी कहते हैं किसी की अल्लाह तो, सर वो तो है, इस हदीस में वो अल्फाज है ना, कुरान में भी इसको अल्लाह ने इतनी सख्ती से बयान किया। जहाँ सूरह निसा में अल्लाह ताला विरासती जायदाद का मामला करते हैं, उसमें है कि जो इसको यानी विरासती जायदाद में बेईमानी करेगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है।
जिसमें वो हमेशा रहेंगे। सर कुरान का फैसला, अल्लाह का फैसला है। आपका हाजी साहब होना, आपका तहज्जुद गुजार होना आपको कैसे बचा जाएगा अगर अपनी बेटियों और बहनों की विरासत जायदाद के मामले में आप बेईमानी करेंगे? तो उलमा कराम को बार बार बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब हम लोग लोगों को इस बात पे, यानी उलमा कराम इस पे लोगों को मोटिवेट करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने पर, कुर्बानी पर, अभी रिसेंटली गुजरी कुर्बानी पर, मसाजिद की तामीरात में हिस्सा डालने पर, वहाँ उनको साथ ही साथ ये ऐलान भी करना चाहिए कि जिन लोगों ने बहनों की विरासती जायदाद, बेटियों की विरासती जायदाद में बेईमानी कर रखी है, वो काइंडली अपना पैसा इन नेक कामों में लेकर ना आए। तो जब आप ये इतनी सख्ती से कह देंगे ना कि जी हराम पैसा है, और हमारी बदकिस्मती से अगर मैं कह रहा हूँ कि 90% कौम बहनों बेटियों को विरासती जायदाद से महरूम रख रही है, इट्स मीन कि 90% कौम का रिजल्ट का स्टेटस क्या है? बिल्कुल। क्वेश्चन ये है। तो वो जब पैसा उठाकर कुर्बानी में भी लगा रहे हैं, दरादर कुर्बानियां भी हो रही हैं, मंडी की तरफ भाग रहे हैं, मसाजिद पे भी लगा रहे हैं, तो बेटियों को और बहनों को तो विरासती जायदाद से महरूम कर रहे हैं, तो आपके पैसे का स्टेटस क्या है? तो इस पे कौन बताएगा? इस पे उलमा कराम बताएंगे। अली भाई एक लास्ट सवाल, मैं एक तो आपका मैसेज भी जानना चाहूँगा और उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लोग किस तरह कानून को चकमा दे रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, कानून को चकमा आमतौर पर इस तरह दिया जाता है कि बहनों को इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाता है, और बहनों के पास जाएंगे कि जी भरा आवाज से छड़ दे, सही। चले थोड़ा जा ले लै, चल कोई गल नहीं, भरा है तेरा की जाता है, या भाई कहेगी जी मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा रहूंगा, या तो तुम्हें तो वैसे भी मिल ही जाएगा तुम्हारे शोहर की तरफ से, तुम्हारे शोहर की तरफ से, तुम्हारे बेटे माशाल्लाह सेटल हो रहे हैं, ये हो रहा है, तुम्हें हमने जहेज कर दिया, ये वो ऐसे ही है। उसके बदले में बहनों से लिखवा लिया जाता है कि जी मैं अपनी जायदाद भाई को अपनी मर्जी से छोड़ रही हूँ। कल को उसको फिर वो लीगल फॉर्म से यूज करते देखिए बहन ने तो अपनी मर्जी से हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ दी। सही। तो बैक पे नासिर क्या थे वो हम नहीं बताते, या फिर जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसके अकॉर्डिंगली बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, करोड़ों की जायदाद के चंद लाख रुपए दिए जाते हैं। अब बिलीव मी कि बहुत से मैंने केसेस ऐसे देखे चंद हजार रुपए भी दिए गए। अच्छा, चंद हजार रुपए। चंद हजार आज भी बताएं कौन सी प्रॉपर्टी चंद बाइक नहीं आती है तो चंद बल्ब हजार नहीं आते चंद हजार में Yes. उनके घर के। तो चंद हजार रुपए दिए गए कि जी वो फलां टाइम के 1984 में प्रॉपर्टी सेल हुई थी। 1984 में एक केस मेरे पास था, उन्होंने 1984 में भाई ने प्रॉपर्टी सेल की और बहनों को आकर पेमेंट की 2021 में, और रेट कौन सा लगाया 1984 का उसी का। तो आपकी जायदाद अरबों में पहुंच गई है, तो बहन के वो चंद हजार ही रहे। क्या बात है, ये इसको मेंटालिटी देखें, ये शातिरपुना देखें। आज शातिरपुना निकल कहाँ रहा है? कहाँ निकल रहा है? सगी बहनों पर, अपनी बेटियों पर। असल में हमारा माशरा इसी तरह का हो गया है कि जो आपके नीचे आ जाए ना, Yes. आप उस पर छुरी फेर देते तो हैं। सर बहनों ने तो माफी दे दी। वो तो बहनों आपको को तो माफी दे। बहनें तो ऐसी मखलूक है हमारे माशरे में कि जो हर बंदे से ना बगैर किसी फायदे के, मिसाल हमारे जैसे खूनी रिश्तों से मोहब्बत करती हैं। Exactly. वालिद साहब के साथ हो, भाइयों के साथ हो, मैंने हमेशा देखा है कि वो साथ खड़ी रहती हैं। Yes. भाई मुकर जाते हैं, बहनें नहीं जाती कहीं पे, और उन्हीं का हक जो है ना वही दोनों बंदे मार रहे हैं। Yes. सर ऐसे ऐसे वालिदैन में मैंने देखे कि एंड पे जब वक्त आया ना, तो बाप को बहनों ने संभाला, यानी बेटियों ने संभाला, और वो बाप उससे चंद साल पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी उठाकर बेटों के हवाले कर चुका था। और ये सब के साथ हो रहा है, सब एज वाइज इस स्टेज पे आते हैं। ये वही माशरा है जो बेटे के पैदा होने पे खुश हो रहा है और बेटी के पैदा होने पे आज भी दुखी है। यस। तो अच्छा, एक इसमें मैं प्लीज पॉइंट ऐड कर दूं, उनके माइंड में होता है कि हम अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे देंगे तो ये दूसरे घर में चले जाएगी, ऐसे ही है, भी आप उसके नाम पे लगाएं, लिमिटाइज कर दें। ऐसे ही है। अगर आपकी बेटी मसला मचोर है, आपने उसकी शादी कर दी है, इतनी मचोर थी ना कि उसने निकाह फॉर्म पे साइन किए, बिल्कुल, तो अपनी प्रॉपर्टी भी फिर संभाल सकती अपने है। बच्चे संभाल रही हैं, मैच्योर हो गई हैं। अच्छा, आप इसलिए नहीं दे रहे कि बेटी को दी और अगले घर में न चल जाए, ऐसे ही है, तो इसलिए आप बेईमानी कर जाएंगे, बेईमानी कि अपने बेटों को दे जाएंगे। भाई बेटों को दे रहे हैं, वो स्वाब का काम है वो किसी और की बेटी नहीं खा रही। वो क्या कर रहा है? असल में ये तो वैसे ही बहाने हो जाते हैं कि किसी और को देने से और ये वो, हालांकि देना ही नहीं आजकल आजकल इतना मतलब कि एक तरीका आ गया कि सिर्फ आपके हद तक की चीज़ रहे, Yes. किसी और के हद तक आपकी इजाज़त से ना जाए। Exactly. और अगर किसी और को देना भी चाह रहे हैं आप, तो वो आपकी चीज़ है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप वो बेटी उसके की साथ। जिसमें अच्छा, एक बात, जब वालिद की तरफ से बेटों को चीज़ आती है, बेटे नहीं सेल आउट करते। ऐसे ही है, कई बेटों ने प्रॉपर्टी दुबई नहीं, ऐसे ही है, बहुत से करोड़ों की प्रॉपर्टी बेटों ने जीरो कर दी, और खा पी भी गए। खा पी गए। तो अगर बेटों से गलती, वो उसको तो आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको सारे डर बेटी से ही है। ऐसे ही है। तो बस एक इग्नोरेंस है और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने आज माशरे की उस
गलती पे रोशनी डाली है कि जो हम बहुत से लोग कर रहे हैं, और आज जो है ना शायद ये इंटरव्यू देख के किसी को अक्ल आ जाए और वो इस गुनाह से बच जाए। सर, आपका और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो ये फेमिनिज़म एक तहरीक चलती है, औरतें अक्सर अजीब व गरीब हकूक़ ले आती हैं अपने, ये हकूक़ आपके मानने वाले हैं। यहाँ पे आप अपनी इक्वालिटी रखें, यहाँ पे आप अपने लिए इसका स्टैंड मुकाबला लें, कीजिए। मुकाबला करें। यहाँ पे आप पहले जो है ना बेस यही है। तो अगर आप इसी पे अभी नहीं आए और आप फालतू चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप की प्रायोरिटीज़ भी कुछ और हैं और आप किसी और ही रास्ते निकल रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।